सोलन जिला में एड्स के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सजग है। हमारे साथ सीएमओ सोलन अजय पाठक है। हम उनसे जानते हैं एड्स के बारे में कि इस समय क्या स्थिति सोलन जिला में है। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। क्या स्थिति इस समय है और कितने पेशेंट सोलन जिला में है? अगर हम सोलन ज़िला की बात करें तो जो पिछला साल था हमारा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 उस पूरे एक कैलेंडर ईयर में हमारे पास 105 मामले आए थे। जो 25 अप्रैल से लेके दिसंबर 25 तक हमारे पास 72 मामले आए थे, जो लगभग बराबर हैं। अगर हम दोनों को कंपेयर करें, वो 3 क्वार्टर्स हैं, वो 4 क्वार्टर्स हैं, तो वो मामले लगभग बराबर हैं। जैसे पिछले साल थे वैसे ही इस साल में हैं। अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसको रोकथाम के लिए किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग इसके लिए कई मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी कर रहा है। इसमें एक तो हम आईसी कर रहे हैं, हमारे रेड रिबन क्लब्स हैं जो सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में बनाए गए हैं। उन रेड रिबन क्लब्स के थ्रू हम जो रेड रिबन क्लब्स के मेंबर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ के, उनको साल में कई सारी एक्टिविटीज़ हम उनके साथ करते हैं। हर रेड रिबन क्लब में हम एक्टिविटी करते हैं, जिससे हम उनको जागरूक करते हैं ताकि वो अपने जो पीयर है, जो उनके साथी लोग हैं, बाकी बच्चे हैं, उनको भी आगे जाके जागरूक कर सकें। एचआईवी कंट्रोल के लिए सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि हम ये मान के चलें कि हर व्यक्ति एड्स का पेशेंट हो सकता है, एचआईवी का पेशेंट हो सकता है, जब तक अदरवाइज़ प्रूव ना हो। मतलब कि हमें हर व्यक्ति के साथ पूरी की पूरी सावधानियाँ लेके चलना चाहिए कि ये पोटेंशियल एचआईवी का पेशेंट हो सकता है। और रेड रिबन क्लब के बाद हम जो दूसरा जो काम करते हैं वो हमारे टीआईपीज़ हैं, टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, जो एनजीओज़ के थ्रू चलाए जा रहे हैं। जो परवाणू में चल रहा है, बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ में चल रहा है, सोलन में चल रहा है। ये हम एनजीओज़ के साथ मिलके जो हमारे कोर ग्रुप हैं, हाई रिस्क ग्रुप्स हैं हमारे, जैसे माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, हमारे सेक्स वर्कर्स हैं, हमारे ट्रकर्स हैं, हम इन पे एक कड़ी नज़र इनके थ्रू रखते हैं और बार-बार हम इनके साथ कैंप्स लगाते हैं, इनकी हम टेस्टिंग करते हैं, इनकी हम काउंसलिंग करते हैं, इनको आईईसी देते हैं, हम इनको कंडोम भी सप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सोलन जिला की बात की जाए तो ड्रग का चलन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या इसमें भी कोई एक पॉइंट रहता है कि जिससे जो है ये एड्स बढ़ता है? बिल्कुल, क्योंकि जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स की बात करें, पहले थोड़ी ड्रग्स लेना शुरू करते हैं, फिर ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ती जाती है और धीरे-धीरे जो ड्रग्स वाले हैं, चिट्टे पे पहुँचते हैं आके, वहाँ भी आके वो इंट्रावेनस ड्रग यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और 10-12 लोग, 15 लोग एक ही सिरिंज के साथ ड्रग्स ड्रग्स लेते हैं और इस तरह से उनके एक अगर किसी एक को बीमारी है, तो दूसरों को बीमारी होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे भी जब आप ड्रग्स लेते हैं, तो आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, तो आप बाकी एक्टिविटीज़ में भी, जैसे सेक्स एक्टिविटीज़ हैं, उसमें भी वाइल्ड हो जाते हैं, अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। तो ड्रग्स वालों को संभावना हमेशा ऐसी बीमारियाँ जो भी ब्लड टू ब्लड फैलती हैं या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिज़ीज़ेज़ हैं, उनकी संभावना ज़्यादा रहती है। और जो हमारा ख़ासकर यूथ है, इसकी चपेट में, नशे की चपेट में आ रहा है, तो उनमें संभावना हेपेटाइटिस होने की संभावना, एचआईवी होने की संभावना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ेज़ बाकी वाली हैं, उनकी होने की संभावना भी थोड़ी बढ़ जाती है। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, इस समय कौन-कौन से अस्पतालों में जो है इसका इलाज या दवाइयाँ वगैरह मिल रही हैं? अ, हम हमारा एआरटी है, जो कि एमएमयू मेडिकल कॉलेज जो है सुल्तानपुर में, उसमें है। लिंक एआरटी हमारी नालागढ़ में अवेलेबल है, वहाँ से हम इनको दवाइयाँ दे रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम इन्हें आईजीएमसी भेजते हैं, आईजीएमसी भेज के जैसे वायरल लोड वगैरह है, वहाँ चेक करवाते हैं और दवाइयाँ सरकार इनको उपलब्ध करवा रही है। हमारी जो मेन अप्रोच है, हमारा है कि 95% जो एचआईवी के पेशेंट्स हैं, वो हमें पता होने चाहिए। 95% लोगों को ये पता होना चाहिए उन्हें एचआईवी है या नहीं है और जो एचआईवी पेशेंट हैं, उनमें से 95% जो हैं, वो ट्रीटमेंट पे होने चाहिए। इसी अप्रोच को लेकर हम काम कर रहे हैं। तो जो सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए जनता को? जनता को, जैसे मैंने पहले कहा, पहली बात तो ये है कि ये मान के चलो कि हर व्यक्ति को एचआईवी है और उसके साथ जब भी आपका कोई भी रिलेशन है, वो ये मान के होना चाहिए कि उसको एचआईवी है। दूसरा, जो आईवी ड्रग यूज़र्स को खासकर बोल रहा हूँ कि नशा आपको बहुत गलत तरफ लेके जा रहा है। इसको छोड़ दें, लेकिन अगर नशा करते ही हैं, तो एक सिरिंज का लोग ज़्यादा बार यूज़ ना करें।
जो सबसे ज़्यादा बड़ी बात है वो है जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स है। एक भ्रांति है समाज में कि अगर हम मेल के साथ सेक्स कर रहा है या मेल ट्रांसजेंडर के साथ सेक्स कर रहा है तो बीमारी नहीं फैलेगी, ऐसा नहीं है। अगर दूसरे पार्टनर को बीमारी है तो दूसरे को मिलने की संभावना पूरी की पूरी है। या तो घर से बाहर सेक्स ना करें, अपने आप पे संयम बना के रखें, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो प्रोटेक्टेड सेक्स करें, कंडोम का इस्तेमाल करें। हम फ्री अवेलेबल करवाते हैं, लेकिन वैसे भी कंडोम कोई बहुत महँगी चीज़ नहीं है, सस्ती चीज़ है। तो अगर आपको मजबूरी ही है कि आपने सेक्स बाहर करना ही है, तो प्रोटेक्टेड ही सेक्स करें, अनप्रोटेक्टेड ना करें। तो ये थे सीएमओ सोलन अजय पाठक, जिनका कहना था कि संयम बरतें और सावधानियाँ ज़रूर बरतें। और जहाँ तक हो सके तो पूरा जो है एहतियात बरत कर ही जो अगर सेक्स करें या जो ड्रग्स ले रहे हैं, वो एक सिरिंज का यूज़ बार-बार ना करें, ताकि जो इस तरह की बीमारी है, उससे बचा जा सके। दैनिक सवेरा के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।